डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे सीबीएसई क्लास 12 के लिए सॉल्यूशन चैप्टर से सेशन 24-25 के लिए करेंगे क्लास नंबर 6। क्लास नंबर 5 तक हम लोगों ने ये सिलेबस जो आप देख रहे हैं आपके सामने दिख रहा है, इससे रिलेटेड जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है पहले से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप देख लें। तो नोट्स आपको प्रोवाइड करने के बाद मैंने कहा है कि वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, समझाऊंगी, ताकि आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, आपको समझ में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। इसकी गारंटी है कि अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा, सुना, समझा, तो एक एक बारीक बातें मैं बताती हूँ आपको, ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। आप एग्जामिनेशन हॉल में भूलने की कोशिश करेंगे तो भी आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको दिमाग में आएगा कि सुनीता मैम ने ऐसा ऐसा कहा था। ठीक है, तो बस जरूरत यह है कि आप फुल वीडियो को देखें और समझें। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो चुका है हम लोगों का, जिसमें हमने रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर कर लिया है पूरी तरह से। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और साथ ही में कर लेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी, क्योंकि ये दोनों एक जैसा मिलता जुलता है, थोड़ा थोड़ा का चेंज आएगा, तो वो हम लोग देखेंगे पढ़ते वक्त। ठीक है, अगले क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए क्लास जब स्टार्ट हो रही है बच्चों, आपने क्लास ज्वाइन किया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ सके। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे जुड़ते हैं मेरे साथ, तो शेयर करेंगे आप तभी बच्चे जुड़ सकेंगे, ये सारा काम आप ही के हाथ में होता है। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो ऐसे प्रॉपर्टी को कहा जाता है सॉल्यूशन के, जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए नाम से क्लियर है, बॉइलिंग का मतलब सभी लोगों को पता होता है कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है जब कोई लिक्विड बॉइल करती है। तो लिक्विड बॉइल कब करता है? जब उसका प्रेशर, जब उसका वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, देन ही वो बॉइल करती है। ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है, एलिवेट कर जाना, यानी बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। ये क्यों होता है, ये कैसे काम करता है, यही समझना है आपको। अब देखिए, अब सीबीएसई तो अब धीरे धीरे क्या करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं करेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको, ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ा सा घुमा के देगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा काम हो रहा है सीबीएसई के अंदर। तो आपको भी भर भर के कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना होगा, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। तो यहाँ जो भी कॉन्सेप्ट अभी बताया जाएगा इससे रिलेटेड मैंने पूरी कोशिश की है कि कुछ भी आपका नहीं छूटे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछे, आप सब बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो होगी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, एलिवेट कर जाना। आप लोगों ने घर में भी देखा होगा कि पानी जब बॉइल कर रहा होता है, आपने पानी को चढ़ाया चूल्हे पर, वो बॉइल करना स्टार्ट करेगा कुछ देर के बाद। जब बॉइल करता है उसमें जब आप क्या करते हैं, चीनी डालते हैं, तो उसका देखेंगे आप कि कुछ देर के लिए ही सही, 1 मिनट के लिए ही सही, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। क्यों घट गया, यही है, मतलब सॉरी, क्यों घट गया मतलब क्या, समझिए, यहाँ ध्यान दीजिए। घटने का मतलब क्या है, जैसे वो बॉईल करना बंद करके फिर एक थोड़ी देर के बाद बॉईल करना स्टार्ट करता है, जो बबल्स आना शुरू होता है उसमें, तो वो क्या होता है, एलिवेट कर गया उसका बॉइलिंग पॉइंट। वो 100 डिग्री पे बॉईल तो कर ही रहा था, आपने उसमें जैसे ही शुगर डाला, आपने उसमें क्या किया, शुगर डाला, बस वो क्या किया, उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ पॉइंट तक बढ़ गया, एलिवेट कर गया। ठीक है, बढ़ जाना, बढ़ गया। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो बस उसी चीज को कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट टीबी ऑफ अ, टीबी आप टीबी है, टीबी मत लिखिएगा, टीबी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्वेंट टीबी नॉट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि देखिए कह रहा है, एक चीज आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे आपको रटना नहीं है, बस समझिएगा इसे, कि डेल्टा टीबी यानी डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप बोलेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जब आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड किया, उस समय जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ, उससे माइनस करिए किसको, प्योर प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को। तो क्या हो जाएगा, वो जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, आपने देखा, मैंने कहा कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, आपने उसमें नॉन वोलाटाइल शुगर डाल दिया, तो उसका क्या होगा, कुछ देर के लिए उसका बॉइलिंग, ये बॉयल रुक जाता है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर मिलने के बाद फिर से बॉयल करता है, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया,
बढ़ गया, उसको और टेम्परेचर का नीड है किसके किसके लिए, बॉयल करने के लिए। तो आपने देखा कि प्योर सॉल्वेंट जो था उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, लेकिन जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल डाला तो क्या हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया। इसलिए उसके ही डिफरेंस को क्या कहते हैं, वही जो डिफरेंस आता है, जितना से एलिवेट कर गया, जितने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वही क्या कहलाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है आपको इतना? यही है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और ये क्यों होता है, ये आपको पिछले क्लासेस में भी पढ़ाया गया है कि जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट घट जाता है। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी जगह लेता है सरफेस पे, और ये क्या होता है, वेपर प्रेशर, वेपर जो बनना होता है सॉल्वेंट का वो कम हो जाता है, जिसके कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीट नहीं कर पाता है जल्दी। जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीट नहीं करेगा तब तक वो लिक्विड बॉयल नहीं करेगा। इसलिए मैंने जब आपको वेपर प्रेशर पढ़ाया है जिस क्लास में, उसमें एकदम स्पेशली कहा था कि ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि हर एक जगह पे, चाहे आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हर एक जगह पे वही काम करता है। यहाँ पे आपने ये सिर्फ रट लेंगे, उससे काम नहीं होगा। ये हुआ क्यों, क्यों एलिवेट कर गया, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर हमें पता है कि वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है, और उसके बाद उस जब तक वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीट नहीं करेगा तब तक लिक्विड आपका बॉयल नहीं कर सकता है। तो बस यही कहानी है इसके पीछे। तो ये चीज हुआ, ध्यान से सुनिएगा, बात को देखिए। अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा स्पीड है तो स्पीड को घटा के सुनिएगा, लेकिन बात को सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द मेन काउज ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मैंने लिख भी दिया है आपके लिए कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वही मेन काउज होता है किसका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन बनाते हैं, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो पढ़ना ही था हमें, और साथ ही साथ इसके थ्रू क्या करना है हमें, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी बताना है, ठीक है ना। तो वो बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि चूंकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो मेन रीजन किसकी, मेन रीजन है किसका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। तो हम कह सकते हैं कि दस द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, ठीक है। पिछले क्लास में ये पढ़ाया गया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राफ आप देखें, देखिए इस ग्राफ का भी मीनिंग होता है, सिर्फ ऐसे ही बना हुआ नहीं है। ये जैसे ग्राफ क्या है कि वेपर प्रेशर ऊपर की ओर जा रहा है, टेम्परेचर इधर जा रहा है, बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे जब कभी भी सॉल्वेंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट तभी होता है जब आपका वेपर प्रेशर मीट करता है किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मीट करता है, और सॉल्वेंट अगर है, अकेला सॉल्वेंट जब है तो वो यहाँ पे बॉयल कर गया, ठीक है। अब अगर आपने सॉल्वेंट में ऐड किया क्या, सॉल्यूट, तो वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, सॉल्यूट डाला नहीं कि सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे जब टेम्परेचर को नीचे की तरफ, तो आप देख रहे हैं क्या कि टेम्परेचर आगे की तरफ बढ़ रहा है। इट मीन्स कि ये देखिए ये टेम्परेचर है, ठीक है ना, कि टीबी ये जो है आपका बॉयल, इसका जो है सॉल्वेंट कितने डिग्री पे बॉयल कर रहा है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और सॉल्यूशन कितने पे बॉयल कर रहा है वो यहाँ मेंशन किया है। तो आपने देखा ना कि टेम्परेचर बढ़ गया, यानी बॉइलिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा किसे, सॉल्यूशन को। और सॉल्वेंट को, प्योर सॉल्वेंट जब रहेगा उसको कम ही टेम्परेचर पे, यानी उसका जो अपना टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट का, जो उसका मीट है जितने टेम्परेचर पे, जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा और वो बॉयल करेगा। लेकिन उसी वाटर में आपने क्या किया, चीनी मिला दिया, तो उसको बॉयल करने के लिए और टेम्परेचर ऐड करके आपको देना पड़ेगा, यानी और बढ़ा के देना होगा, तब वो बॉयल करेगा। यही है यहाँ पे ग्राफ का मतलब। अब इतना जब आप देखिए यहाँ पे, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, तो डेल्टा पी बटे पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी हो जाएगा। ये पिछले क्लासेस में बताया गया है, उस वीडियो को देखिए, लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, वहां से देखें आप। तो देखिए यहाँ पे एक्स बी का मतलब हुआ एन बी बटे एन ए प्लस एन बी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। हमें पता है कि जो होगा सॉल्यूट की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बी इक्वल्स टू एन बी बटे एन ए, क्योंकि एन बी जो होता है वो ये हो जाता है, उसको वहां पे नहीं लिखते हैं क्योंकि बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा गया। तो देखिए डेल्टा पी बटे पी ए नॉट हो गया, एन बी और एन ए के जगह पे हमने लिख दिया डायरेक्ट क्या, डब्ल्यू ए बटे मॉलिकुलर वेट ऑफ ए, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अगर हमें लिखना है तो क्या होता है, वेट ऑफ ए
डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। ठीक है, तो बस वही किया है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, NB रह जाएगा, WA नीचे रह जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो MA हो गया। इस चीज को ध्यान से जब आप देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्वेंट पर केजी सॉल्वेंट जो आप पढ़ते हैं वो क्या होता है, मोलालिटी कहलाता है ना, मोलालिटी। तो बस NB/WA यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ WA का मतलब है वेट ऑफ सॉल्वेंट। मैंने आपको जब स्टार्ट किया है क्लास उसी समय बता दिया है कि जब कभी मैं A लिखूंगी वो सॉल्वेंट है, जहाँ B लिखूंगी वो सॉल्यूट रहेगा, ताकि आपको पूरे क्लास में कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो दिमाग में कि NA क्या है, NB क्या है। और हर जगह मैंने मेंशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि जब मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करा है तो उसमें पूरी तरह से एक ही बार में बता दिया है कि यहाँ पे ये है बाबू, ये है, ऐसे है, वैसे है, ताकि आपको हर क्लास में वो मेंशन नहीं किया है मैंने। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ये हो गया मोलालिटी इंटू MA, इतना आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उसी चीज को यहाँ मेंशन भी कर दिया मैंने, लिखने में कोई कमी नहीं छोड़ी है कि आपके लिए कुछ दिमाग में इफ बट नहीं रह जाए। MA क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो बस यहाँ पे डेल्टा P/PA0 M इंटू MA रह गया, तो ये इधर चला जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए अब, तो डेल्टा P आप देखेंगे कि ये तो कांस्टेंट होता है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का मैंने आपको कहा कि प्योर सॉल्वेंट का तो पता है हमें कितने डिग्री पे बॉईल करना है, तो इतने डिग्री पे बॉईल करेगा, या उसका प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो PA0 तो कांस्टेंट है, और MA भी जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, जो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा वही होगा, बदलता नहीं है, क्योंकि वो आपके फॉर्मूला पे फिक्स होता है। तो ये दोनों कांस्टेंट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा P प्रोपोर्शनल हो गया M के, जो कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है आपको। तो डेल्टा P प्रोपोर्शनल M के एंड डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P के, है ना। अभी आपने देखा है पीछे ये लिखा गया है, ये लिखा गया। तो इस दोनों को कंपेयर जब आप करेंगे तो आप यहाँ डेल्टा P की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TB लिख सकते हैं कि नहीं। बस वही लिखा है, डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M हो गया। ये आपको डिराइव करना आता है और ये आपके लिए न्यूमेरिकल के लिए वेरी वेरी यूजफुल है। और मैंने डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है, इसे अपनी कॉपी पे जरूर से लिखिएगा बच्चों। बात को माना कीजिए और बात को मान कर देखिए, बहुत 100% फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, आप लोग ऐसे ही लेते हो कि ये क्या ही लिखा हुआ है, क्या ही इसका फायदा है, ऐसा नहीं होता है, ये बहुत फायदेमंद चीज है। आप उससे लिखिए, पढ़िए, और मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ तो आप ध्यान दीजिए इस पे। M मोलालिटी है, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, और KB प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम लोग मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी जानते हैं या इविलोस्कोपिक कांस्टेंट भी जानते हैं, और कभी कभी इनका डेफिनेशन भी पूछ देता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है आपके लिए। देखिए ध्यान दीजिए, डेफिनेशन का मतलब है रटंत विद्या नहीं, समझंत विद्या पे चलिए, तब आपको साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा। KB इक्वल्स टू क्या हुआ, डेल्टा TB/M हो गया। KB इक्वल्स टू, देखिए इससे आया है, कहाँ से आया, इससे आया है। इस KB को हमने यहाँ छोड़ दिया, M को लेके इधर चले। देखिए डेफिनेशन ऑफ KB देख लेंगे, द मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन containing 1 mole of non-volatile solute in 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी यहाँ पे क्या किया, मोलालिटी को पूरी तरह से तोड़ के लिख दिया। मोलालिटी का जो होता है कि 1 मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप इसको रेशियो के तरीके से भी बता सकते हैं कि ये क्या है, आपका ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू दी मोलालिटी। ठीक है, ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं या कंप्लीट लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ क्या किया गया कि 1 मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल कर दिया गया, इसलिए ताकि ये एक यूनिट फॉर्म में आ जाए। देखिए यहाँ कैसे आ गया, KB इक्वल्स टू डेल्टा TB बाई 1 मोल लिखा आपने, तो 1 मोल लिखने से क्या हो गया, KB इक्वल्स टू डेल्टा TB के हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यूनिट कैसे आप बताएंगे, केल्विन, डेल्टा T है यानी टेम्परेचर है, ये डेल्टा T है तो क्या है, टेम्परेचर है, तो ये केल्विन में हो गया। और मोलल के लिए मोल पर केजी हो गया, यानी मोलालिटी के लिए मोल पर केजी हो गया। तो केल्विन केजी पर मोल, केजी ऊपर गया तो केजी में कन्वर्ट हो गया, पर केजी केजी में कन्वर्ट हो गया, मोल पर मोल में। तो केल्विन किलोग्राम पर मोल, यही इसका यूनिट हो गया। ठीक है, अब देखिए तो डेल्टा TB बराबर इतना आ गया आपको, तो बस ये मोलालिटी के जगह पे इस चीज को आप लिख सकते हैं, ये मोलालिटी के जगह पे लिखा गया है। तो यहाँ पे ये जो MB देख रहे हैं, कैपिटल MB, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है।
ठीक है। तो बस ये निकालना है, ये आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़िए पहले और फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना सीखिए। तो बस वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो एम बी इक्वल्स टू क्या हो गया, एम बी को आप इधर ले आइए, बाकी इसको इधर लेके चले जाइए। तो के बी इंटू डब्ल्यू बी बटे डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये आपका बन गया यहाँ पे। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ जो है उसको मैंने लिखा है थोड़ा यहाँ पे लिखने में, और ये हो गया है। खैर आपको दिख रहा होगा साफ, आई होप। एम बी इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, के बी क्या है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट और डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट है। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आप क्वेश्चन बना लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। कैसा क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन caused by 0.36 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आपका क्या है कि ये क्लियर कर दिया गया आपको कि 0.36 ग्राम ग्लूकोज है, यानी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, टेक केबी फॉर वाटर इज इक्वल टू इतना, एंड मोलर मास ऑफ ग्लूकोज भी आपको दे दिया। सब कुछ तो दे दिया, खाली आपको थोड़ा सा काम बाकी है निकालने के लिए, बस फटाक से हो जाएगा। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू क्या है, के बी इंटू एम होता है, ये याद रखना है। मतलब समझ के पढ़ लेंगे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बोलने में होता है कि याद रखना है, दिमाग में इसको रखना है। ठीक है, तो के बी इक्वल्स टू क्या है, एम के जगह पे आप ये लिख सकते हैं, और ये जैसे ही लिखा आपने तो मोलालिटी के लिए ये लिखा जाएगा। तो क्या हो गया, 0.36, देखिए 0.36 ग्राम 180 ग्राम किसका है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज है। तो वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, ये नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट है तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो गया। और क्या है आपका, वाटर सॉल्वेंट है तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट था, तो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, सब कुछ आपको दिखा दिया है कहीं, और अभी बता भी रही हूँ कि ये देखिए ये क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट हुआ। क्या है ये, n बराबर होता है W/m। तो W तो वेट था जो कि 0.36 था, और मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा था ग्लूकोज का, सॉल्यूट का ही निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे, आगे चलिए। तो देखिए, तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू निकालने के लिए सारा वैल्यू पुट कर दिया, तो इतना डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन aqueous सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.26 ग्राम यूरिया पर 100 ग्राम ऑफ वाटर इज इतना। देखिए ये जो दिखाता है ना कि देखिए 100.104 डिग्री सेल्सियस, तो आपने समझ लिया ये कि एलिवेटेड है आपका। कैसे है, वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल कर जाता है, लेकिन जब आपने यूरिया ऐड कर दिया तो उसका एलिवेशन हो गया 1.104 से। ठीक है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ यूरिया, केबी फॉर वाटर दे रखा है, और टीबी इक्वल्स टू 373 केल्विन, क्योंकि आप सभी को पता है वाटर कितने पे डिग्री पे सेल्सियस पे करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। उसे 273 के साथ ऐड कर दोगे तो 373 केल्विन हो जाता है। तो बस हो गया, डेटा गिवन है आपका। तो जो फॉर्मूला है आपका, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये सिर्फ इसको समझ लीजिए। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, ये जब आपने यूरिया डाला तब का है, यानी कि सॉल्यूशन का हो गया आपका ये बॉइलिंग पॉइंट, माइनस कर दीजिए प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन से माइनस कर दीजिए प्योर सॉल्वेंट का, तो निकल गया डेल्टा टीबी। तो आपका डब्ल्यू ए 100 ग्राम दिया ही हुआ था, तो एम बी मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला जो आपको पीछे पढ़ाया है उसी फॉर्मूला पे सबको पुट कर दिया, और ये आपका आंसर आ गया। अब आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कुछ इससे रिलेटेड, उसको भी देख लें आप, इम्पोर्टेंट है। देखिए, डेल्टा टीबी इन डिग्री सेल्सियस इज द सेम एज expressed in Kelvin because 273 is cancelled when we take the difference। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आप बनाएंगे, मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको बता रही हूँ ना अभी, सॉल्यूशन का नहीं। देखिए इक्विलिब्रियम चैप्टर है क्लास 11th के अंदर, वहां पे भी ये आया है, तो वहां पे भी ये बताना है। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है कि ये आप समझिए कि डिग्री सेल्सियस या केल्विन के अंदर क्या होता है, 273 आपका क्या हो जाए, कैंसल्ड आउट हो जाता है। कैसे, डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या है, T2 माइनस T1, तो T2 प्लस 273 करेंगे आप। मान लीजिए डिग्री आपने क्या करना है कि केल्विन में कन्वर्ट करना है T2 को, तो आपने ऐसे किया,
T1 को भी केल्विन में कन्वर्ट करें तो T1 + 273 करेंगे, ठीक है। तो इसको जब करेंगे आप, डिफरेंस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस प्लस माइनस कट जाएगा तो T2 - T1 आपको डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो, दोनों में क्या होता है, एक ही तरह का रह जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान एकदम बना के रखिए, ठीक है, कि डेल्टा टीबी इन डिग्री सेल्सियस इज सेम एज एक्सप्रेस्ड इन केल्विन के, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ये एकदम नोट करके रखिएगा और आपको अच्छा इससे फायदा मिलेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप देख लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ देख लेते हैं, पहला है इंडिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच इज हेल्पफुल इन एस्टेब्लिशिंग इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट है, देखिए कहने का मतलब हुआ कि आपका मोलर मास को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। जिस मोलर मास निकालने के बाद आप उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बता सकते हैं कि ये क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका हो सकता है। नेक्स्ट हो गया, इट इज यूजफुल टू नो द एक्सटेंट ऑफ नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। समझ गए कि ये इससे फायदा ये भी पता चलेगा कि कितना नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी प्रेजेंट है सॉल्वेंट में। नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेटा आर आल्सो यूजफुल टू सेलेक्ट अ सुटेबल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हिच कैन बी एडेड टू वाटर इन द रेडिएटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू प्रिवेंट इट्स बॉइलिंग। इसमें कोई दिक्कत है आपको कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको हेल्प करता है वैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के सिलेक्शन में, जो वाटर के मतलब बॉइलिंग पॉइंट को क्या करता है, एलिवेट कर देता है, which can be added to water in the radiator of an automobile to prevent its boiling। क्या prevent its boiling का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, ऐसा कोई नॉन वोलेटाइल उसमें डाल दीजिए कि वो 100 डिग्री से ऊपर पे बॉयल करने लगेगा। वही चीज है, प्रिवेंट करने के लिए ऐसे किया जाता है कि आप ऐसे किसी सॉल्यूट को डालिए वाटर में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाए, बढ़ जाए, टेम्परेचर ज्यादा होने पर बॉयल करेगा वो, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ पे हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट हुआ। बस जस्ट इसी तरह से आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखना है तो फटाक से देख लेते हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी पहले हमने क्या पढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया, लेकिन आप पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। तो इसमें भी जस्ट उसी तरह से डेफिनेशन होगा, द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट and the freezing point of solution TF is called depression of freezing point। अभी देखिए जस्ट उल्टा है, वहां पे क्या था कि सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट था, तो आपका वहां पे डेल्टा टी भी आया था। यहाँ जस्ट उल्टा करना है आपको कि द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी डेल्टा टी एफ से अगर इसे इंडिकेट करते हैं हम तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी एफ नॉट ए माइनस टी एफ हो गया। और इसमें मैंने ज्यादा फिर लिखा नहीं है क्योंकि जस्ट एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही काम करता है, खाली थोड़ा सा का डिफरेंस था। ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं यही डिफरेंस है इसमें मेनली, बाकी उसी तरीके से काम करता है कि डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू एम हो जाता है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम हो गया। यहाँ पे के एफ हो गया क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो के एफ इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाई एम हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर मोलर, ठीक है। तो अब इसको मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया है, जस्ट उसी तरह से डेफिनेशन है इसका, ठीक है। तो डेल्टा डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इक्वल्स टू, ये फिर से यहाँ मोलालिटी के लिए इस तरीके से लिखा गया, तो एम बी निकाल लीजिए यहाँ पे के एफ बटे डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी बटे डब्ल्यू ए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और ये आपके मैम के कोचिंग का नाम, जैसे करना है आपको सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने लिया है, क्वेश्चन है और सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज prepared by dissolving 68.4 gram in 1 kg of water। What is the freezing point of solution if kf for water is इतना, ठीक है। तो देखिए गिवन क्या है, WB यानी कि WB दिया हुआ है 68.4 ग्राम, WB मतलब हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, WA 1 kg यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, और KF भी दिया हुआ है, और आपको पता है सुक्रोज दिया है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, सुक्रोज। तो सुक्रोज का जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे C12H22O11 का तो 342 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ये आपको निकालना है, निकाल लेंगे खुद से आप, ठीक है।
यहाँ लिख दिया है मैंने फॉर्मूला, इसी के अकॉर्डिंग निकाला भी है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू होता है के एफ इंटू एम। तो के एफ का तो वैल्यू पता ही था हमें, एम का यानी मोलालिटी का फॉर्मूला लिखना है। तो ये देखिए वेट बटे मॉलिकुलर वेट, वेट बटे मॉलिकुलर वेट, तो 68.4 और इसे मैंने केजी पर मोल में कन्वर्ट किया तो 0.342 केजी पर मोल हो गया इंटू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा सारा कुछ देखिए, इसके यूनिट देखिए यहाँ पे केल्विन किलोग्राम पर मोल होगा, जिसके कारण केल्विन से सॉरी केजी से केजी कट जाएगा, है ना। और आपका केजी से केजी कट गया और इसका ग्राम यहाँ है तो ग्राम से ग्राम कट गया। इसके देखिए केल्विन केजी पर मोल ऐसा है ना, तो क्या हो जाएगा केजी से केजी कट गया, पर मोल से पर मोल कट गया, तो सिर्फ केल्विन बचा ना, तो वो मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है, बस समझ लीजिए। तो यहाँ पे 0.372 केल्विन ऐसे भी टेम्परेचर का केल्विन में ही यूनिट रहेगा, डिग्री सेल्सियस में नहीं है तो केल्विन में रहेगा। डेल्टा टी एफ सॉल्यूशन के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ वाटर का यानी प्योर सॉल्वेंट का माइनस डेल्टा टी एफ करेंगे आप, ठीक है, यहाँ टी एफ है डेल्टा नहीं। 273 केल्विन माइनस 0.372 जो आपने निकाला है, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आया कैसे, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे देखिए डेल्टा टी एफ अभी आप पीछे लिखे, आपने लिखा था कि टी एफ नॉट माइनस टी एफ होता है ना, तो ये निकालना है हमें, ये निकालना है। तो ये क्या है, इसको इधर लेके चले गए और इसको इधर लेके आ गए, तो प्योर में से यानी ये वाटर मैंने लिख दिया था इसलिए यहाँ नॉट नहीं लिखा था कि प्योर में से डेल्टा टी एफ को माइनस कर देंगे, तो इसी से आया है वो चीज। क्योंकि हमें क्या बताना है, देखिए व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ही बताना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताना था, दैट्स वाई ये काम किया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है हम लोगों को। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बस जस्ट उसी की तरह होगा, थोड़ा थोड़ा सा का चेंज आएगा, जो चेंज आएगा वो आप देख लें। देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज वेरी यूजफुल इन चूजिंग द प्रॉपर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पेयर फॉर प्रिपेयरिंग फ्रीजिंग मिक्सचर टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर। दूसरा है द नॉलेज ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हेल्प्स टू सेलेक्ट बेस्ट एंटी फ्रीज यूज्ड इन कार रेडिएटर टू नो द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट भी है, तो सभी इंपॉर्टेंस को भी नोट डाउन करके रखिए। और देखिए मेनली क्या यूज, देखिए इंपॉर्टेंस जब आपने पढ़ा तो क्या यूज है इस थ्योरी का, वो आपने जाना है कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का कहाँ पे इस्तेमाल होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कहाँ इस्तेमाल होगा। जैसे वहां आपने देखा कि ऐसे मिक्सचर को तैयार किया जाता है कि वो टेम्परेचर को क्या करता है, टेम्परेचर को एलिवेट कर देता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे एंटी फ्रीज बनाने के लिए यूज किया जाता है कि किस तरह का सॉल्यूट यूज किया जाए, मॉलिक्यूलर मास निकालने में यूज किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तक हमारा कंप्लीट हो गया आज की क्लास में। अगले क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिससे तो क्वेश्चन हमेशा आता है और आता ही रहेगा। तो इस आशा के साथ कि ये क्लास आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल रहा हो और आप अगले क्लास में फिर से क्लास को ज्वाइन करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।